नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। उरी से नौगाम तक पाकिस्तान के भेजे आतंकवादियों से मोर्चा लेते हुए हमारे जवानों ने शहादत दी। पूरे देश को उनके बलिदान पर अभिमान है। जब उनके शव आखिरी यात्रा के लिए गांव लाए गए तो लोगों की भावनाओं का ज्वार फूट पड़ा। गुरुवार को जब नौगाम में शहीद मदन लाल शर्मा का शव उनके गांव आया तो उनके 5 बरस की बेटी की मायूस आंखें बहुत कुछ कह गई। पिता के खोने का गम भी, पिता की शहादत पर गर्व भी। उत्तरी कश्मीर के नौगाम सेक्टर में मंगलवार को आतंकवादियों से जमकर मोर्चा लिया हवलदार मदन लाल शर्मा ने। अपनी छाती पर दुश्मन की गोलियां खाई, लेकिन पीठ पर हार की धूल नहीं लगने दी। बेटियां पिता के दिल में बसती है, लेकिन जब वही पिता इस दुनिया को अलविदा कह देता है तो बेटियों के लिए यह दुनिया बेमानी सी हो जाती है। उरी के शहीदों की बेटियों ने अपने पिता के दम पर कुछ नहीं, बहुत कुछ सपने संजो कर रखे। आज वो सपने भविष्य के अंधेरे में धुंधुलके हो चले हैं। उन बेटियों को पिता की शहादत पर गर्व तो है, लेकिन समझ में नहीं आता कल क्या होगा। ये 3 बेटियों की वो कश्मकश है जिसमें पिता को खोने की मायूसी है और वतन पर कुर्बान होने के जज्बे को आखिरी सलामी देने का गुमान भी। वतन पर शहीद सुनील कुमार विद्यार्थी जब मंगलवार को आखिरी सफर पर निकले तो सब कुछ ऐसा ही था। पत्नी हाथ जोड़कर विदा कर रही थी। 2 दिनों से आंसुओं में डूबी पत्नी के आंसू सूख चुके थे, गला रूंध चुका था, तबीयत बदहवास हो चली। उरी में शहीद हुए नायक सुनील कुमार विद्यार्थी का पार्थिव शरीर पहुंचा तो जैसे पूरा गया शहर ही बुकनारी मोहल्ले में जमा हो गया। शहीद सुनील कुमार विद्यार्थी बच्चों को शिक्षा का संदेश दे गए थे, लिहाजा उनकी दोनों बेटियां स्कूल गईं, इम्तिहान दिया। बेटी आईआईटी से इंजीनियर बनना चाहती थी, लेकिन बड़े नाज से पालने वाले पिता का साया सिर से हट गया तो आगे क्या होगा ये पता नहीं। मैं ऐसे बनना चाहती थी, आईआईटी ज्वाइन करना चाहती थी, दिल्ली आईआईटी, लेकिन अब पता नहीं हो पाएगा। वतन के दुश्मनों ने इन मासूम बच्चियों से इनके शेरे दिल पिता को जरूर छीन लिया, लेकिन उस हौसले को नहीं जिससे दुनिया चलती और संवरती है। जयकारों के बीच शहीद सुनील कुमार विद्यार्थी का पार्थिव शरीर गया के शमशान तक पहुंचा। पत्नी ने पति को आखिरी विदाई दी। बुजुर्ग पिता ने अपने नन्हे पोते के हाथों से बेटे को मुखाग्नि दी। शहीद सुनील कुमार विद्यार्थी की तरह ही शहीद राजेश यादव की बेटी के लिए दुनिया बेजान हो गई। सीने में सुलग रही ज्वालामुखी का लावा अब इन आंखों से बह रहा है। मातम की इन चीखों में सब कुछ लुट जाने की टीस है तो दुश्मन से बदला लेने का जज्बा भी। हम लोग चाहते हैं जो हमारे भाई को मारा उसको भी मार गिराओ, मेरे भाई के बदला उन लोग का भी लाश गिराओ, पाकिस्तान के लोग को मार गिराओ। हम लोग का अब कोई नहीं है, कोई नहीं है। अरे बाप रे बाप। उरी के आतंकवादी हमले में शहीद लांस नायक राजेश यादव का पार्थिव शरीर जब बलिया के उनके पैतृक गांव दुबहड़ पहुंचा तो वहां मातम ने जैसे डेरा डाल दिया। भाई के अंतिम संस्कार के लिए अपनी भाभी के सुहाग का प्रतीक सिंघोरा सौंपने के साथ ही बहन पछाड़े खाकर गिर गई। शहीद राजेश यादव की मासूम बेटी गुमसुम हो गई। उनकी पत्नी पार्वती देवी की तो दुनिया ही उजड़ गई। मेरे 2 बच्चे छोटे हैं, डिलीवरी है। अभी 4 दिन पहले ही तो राजेश कुमार ने अपनी बूढ़ी मां से बात की थी, क्योंकि उनका ट्रांसफर
जम्मू से उरी के लिए हुआ था। माँ से कहा था कि 10 दिन बात नहीं होगी। माँ को क्या पता कि उनके बेटे से उनकी ये आखिरी बात हो रही थी। आई जाता बानी हम तो सारा डरिया अब खुनान होई हो माई काई कोई लगे बबुआलो। लांस नायक राजेश कुमार परिवार के लिए आखिरी सहारा थे। बड़े भाई चल फिर नहीं सकते। परिवार में पत्नी है, छोटा भाई है और छोटी छोटी बेटियां। अब परिवार किसके सहारे चलेगा, ये सोच सोच कर घर वालों की आंखें बरस रही हैं। झारखंड के खूंटी का वीर सबूत जवरा मुंडा का शव जब गांव पहुंचा तो उनकी शहादत को अंतिम सलामी दी गई। लेकिन घर में आंसुओं का डेरा है। शहीद जावरा की 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी संध्या 8वीं क्लास में पढ़ती है, दूसरी बेटी सुषमा 3री क्लास में है, सबसे छोटी बेटी शिल्पा अभी 2.5 साल की है। पापा की यादें इन्हें रुलाती भी हैं और गर्व का एहसास भी कराती है। पापा नहीं है उसका दुख तो है, लेकिन गर्व भी है। बेटियां तो अपने पिता के दिल के सबसे करीब होती हैं, लेकिन इन शहीदों की बेटियों का दर्द आंखों के अंदर जब्त हो गए आंसुओं में छुपा होता है। सामने तो सिर्फ सपाट चेहरा होता है जिस पे लिखे भाव को आप पढ़ सकते हैं कि काश मेरे पापा होते। आज तक ब्यूरो। कहा तो यही जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा बोझ होता है पिता के कंधे पर बेटे की अर्थी। लेकिन उरी के एक शहीद के पिता के लिए अपने बेटों की अर्थी उठाना मानो नियति बन गई। 30 बरस पहले उनका एक बेटा देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गया और अब दूसरा बेटा भी हमेशा के लिए विदा हो गया शहीद के रूप में। तिरंगे में लिपटे फूल मालाओं से लगे शहीद हवलदार अशोक कुमार सिंह का पार्थिव शरीर जब भोजपुर के रक्तू टोला में पहुंचा तो वहां जैसे भावनाओं का ज्वार भाटा आ गया। तकलीफ हमारे पंचा न पड़ल हमारा काम ना कर। इस बूढ़े पिता के दर्द की कोई इंतहा नहीं है। 30 साल पहले 1986 में जगनारायण सिंह के बड़े बेटे कामता सिंह बीकानेर में शहीद हो गए थे और अब उनका दूसरा बेटा भी देश पर कुर्बान हो गया। डर क्या लगता है? डर वही में एक बार क्या लगा, फिर डर का नाम लिया था। 2 दिन से रो रो कर अशोक कुमार की पत्नी के आंसू सूख चुके हैं। तबीयत बिगड़ी हुई है, लेकिन जज्बा देखिए, पति की शहादत को सैल्यूट कर रही हैं। आज तक ब्यूरो। विशेष में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।